हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पेक्ट विजन पे। तो जैसा कि आप सभी बच्चे को पता होगा कि आपका काउंसलिंग का प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो चुका है और आप सभी का चॉइस फिलिंग खत्म हो चुका है, क्योंकि आपका डेट जो था वो लास्ट 5 तारीख तक था। अब आपको आपने जो चॉइस फिलिंग किया है उसमें आपको एक विकल्प दिया जाएगा, वो विकल्प है एडिट करने का। बच्चों, आप सभी को मैं ये बता देना चाहता हूं कि जो आपके काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है उसमें चॉइस फिलिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो फेज होता है। अगर बच्चे यहां पे गलती कर देते हैं देन आफ्टर उसके पास एक लास्ट विकल्प बचता है कि अगर उसमें कोई संशोधन की तिथि जारी की जाती है तो वहां पे आप उसको संशोधित कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपके पास कोई सिंगल मौका नहीं दिया जाता, क्योंकि देन आफ्टर आपका प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट आता है, सीट मैट्रिक्स आता है। तो इस तरीके से डिटेल आते हैं और आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो आगे निरंतर चलती रहती है। राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है, इसी तरीके से लास्टली काउंसलिंग खत्म हो जाता है। और जो बच्चा सारी प्रक्रियाओं को मजाक में लेता है उसका साल जो है वो बर्बाद हो जाता है। तो आप सभी को मैं अनुरोध करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, बहुत से ऐसे हमारे बच्चे हैं जो पिछले साल भी अपनी गलतियों के कारण, नजरअंदाज करने के कारण उनका एक साल बर्बाद हुआ था। लेकिन आप सभी अभी नए बच्चे हो, आप सभी को जो है वो गलती नहीं करनी है, वो मिस्टेक नहीं करने हैं। बच्चे, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप सभी को कि आपकी काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो कैसे संचालित होगी। साथ में ही आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आपके पास कॉलेज के क्या क्या विकल्प हैं, और अगर कॉलेज का विकल्प है तो गवर्नमेंट कॉलेज का क्या विकल्प है, प्राइवेट कॉलेज का क्या विकल्प है, और जो बच्चे हमारे प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाएंगे तो उनके लिए कौन सा बेहतर प्राइवेट कॉलेज होगा जिसका फी स्ट्रक्चर जो है उनके लिए पॉकेट फ्रेंडली होगा, उनके परिवार के लिए, उनके गार्जियन के लिए ज्यादा बर्डन नहीं क्रिएट करेगा। तो आज का जो वीडियो है बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और आप सभी से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि इस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जरूरी सूचना आप सभी को इस वीडियो में दिया जाएगा। चलिए अब बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी बच्चे, हमारे जितने भी जीएनएम एएनएम के बच्चे हैं, उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि आपका जो है इस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी क्यों, सवाल यह उठता है। तो बच्चों, आपको यहां पे जानना यह आवश्यक है कि आपके एग्जाम से जुड़ा हुआ जो क्या सूचनाएं हैं, काउंसलिंग से जुड़ी हुई क्या सूचनाएं हैं, वो सही समय पे आप सभी को यहां से प्राप्त हो जाएंगी। तो आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। साथ में ही हम इस बार हर एक कोर्स के लिए, हर एक बैच के लिए, सभी बच्चों के लिए जो है बहुत से ऐसे फ्री क्लासेस, बहुत से फ्री टेस्ट सीरीज ऐसे जो है स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप इससे जुड़े हुए रहोगे, आप सारे अपडेट से जो है वो अप टू डेट रहोगे और आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। तो बच्चों, इसको जल्दी से जल्दी आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। अब सवाल यहां ये आता है कि आपका यानी कि एएनएम और जीएनएम के बच्चों का जो काउंसलिंग प्रक्रिया चल रहा है उसमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे उनको ध्यान देने वाली बातें हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं लेके चलूंगा आपके सरकारी साइट पे। ये देखिए, JCECEB बोर्ड का ये साइट है। यहां पे अगर मैं काउंसलिंग के सेक्शन में जाता हूं तो यहां काउंसलिंग का बहुत सारा लिस्ट देखने को मिलेगा, जिसमें आप सभी को 12 नंबर पे एएनएम एडमिशन 2025 और 13 नंबर पे जीएनएम एडमिशन 2025 दोनों बच्चों से संबंधित जो है यहां पे इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। मैं बारी बारी से जल्दी जल्दी से सभी बच्चों का जो डिटेल है वो पहले दिखा दूंगा। आफ्टर ऑल जो है मैं एक साथ दोनों बच्चों का जो है वो कॉलेज, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, कौन सा बेस्ट रहेगा आप सभी के लिए, और आगे अगर संशोधन का जो प्रक्रिया प्रारंभ हुआ है इसमें कौन सी बातों को ध्यान लेके चलना है, उन सभी बातों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं एएनएम के बच्चों की बात करूं तो 12 नंबर वाले पे मैं क्लिक करता हूं। आपके सामने ये ऐसे जो है चार्ट खुलेगा। जीएनएम वाले के लिए भी सेम ही खुलता है कि ये सारे काउंसलिंग के लिए वही बच्चे जो है, वही कैंडिडेट जो है क्वालिफाई है, जो कि लिस्ट में क्वालिफाइड के लिस्ट में नाम आया है, ना कि नॉट क्वालिफाइड। तो यहां पे सिंपल सा समझ में आ रहा है आप सभी को कि जिसका रिजल्ट पास है वही काउंसलिंग के लिए पात्रता रखता है, एलिजिबिलिटी रखता है।
अब यहां पे आपका जो है प्रॉपर डेट दिख रहा होगा, जैसे कि ये आज का डेट है 6/9/2025, और यहां पे आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि एडिशन इन फील्ड अप चॉइस फॉर सीट अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, यानी कि आज का ही है ये संशोधन का दिन है और आज इसमें आप एडिट कर सकते हैं। लगभग ये आपका जो है देन आफ्टर 8/9/2025 से डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट लिस्ट ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, देन आपका 9 से 12 के बीच में जाएगा डाउनलोड ऑफ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर फर्स्ट राउंड का, देन आपका 9 से 12 जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन इन द कंसर्न इंस्टीट्यूट फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो यहां से हम नोटिस में जाते हैं, नोटिस में जाने के बाद यहां पे प्रॉपर आपका डिटेल देखने को मिल जाता है, जहां पे बच्चों आपको जो भी आपका इंफॉर्मेशन है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड राउंड से रिलेटेड यहां पे देखने को मिल जाता है। यहां पे आपका प्रॉपर डिटेल देखेगा कि आपका जो फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग है एएनएम का वो आपको कब से कब तक है। तो बच्चों यहां पे जो आपका है ये देख रहे हो कि आपका 2 से 5 तारीख तक चॉइस फिलिंग था। अब जो बच्चे चॉइस फिलिंग में गलतियां कर दिए हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने गलती कर दिया है तो आप संशोधन करा लीजिए। आपका जो डेट है एडिटिंग का ये देखिए 6/9/2025 स्टार्ट है आज से, और जो बच्चे अगर मान के चलो ठीक है कि राउंड 1 में काउंसलिंग में नाम नहीं आता है तो राउंड 2 है, राउंड 3 है, तो उसमें चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमने प्रॉपर झारखंड चॉइस फिलिंग कॉलेज प्राइवेट और गवर्नमेंट ऐसे करके एक वीडियो जो है बनाया है, वहां से आप जाकर के जो है नॉलेज गेन कर सकते हैं। सबके लिए एक बराबर है, ठीक है, और आज मैं इस वीडियो में भी बता दूंगा, ठीक है। देन आफ्टर ये आपका सेकेंड राउंड का जो है ये स्टार्ट हो जाएगा 13 तारीख से। तो ये तो रही बात आपके जो है एएनएम के बच्चों के लिए। अगर मैं फिर से वही प्रक्रिया दोहराऊं और जीएनएम के बच्चों के पास जो है अगर उनके लिए ये सेम प्रक्रिया को दोहराऊं तो बच्चों आपका जो है सेम डेट है, सेम तरीके से सब कुछ है, एएनएम वालों के जैसा ही है। अगर मैं बात करूं यहां पे आपका काउंसलिंग से रिलेटेड, तो काउंसलिंग का देखो आपका जो है जीएनएम वाले बच्चे गौर से देखिएगा, आपका जो है यहां पे राउंड 1 का जो है ये 2 से 5 तारीख के बीच में ही था, जैसे एएनएम वालों का था वही आपका जो है सेम 6 तारीख, यानी कि आपका भी संशोधन का जो है वो तिथि है। अच्छे से अपनी गलतियों को सुधार लीजिए ताकि आपका जो प्रक्रिया है उससे आप रिजेक्ट ना हो, ठीक है। अब ये सारी चीजें जब आप लोग कर लोगे देन आफ्टर एक और भी महत्वपूर्ण बात करेंगे जिस पे हम स्पेशली वीडियो बना लेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होगा, इसमें अभी समय है, ठीक है। तो ये चीज जब आप लोग समझ जाते हो देन आफ्टर बच्चों आपको करना क्या है कि आप सभी के लिए जो है मैं अभी एक कॉलेज का जो लिस्ट है वो खोलूंगा, ठीक है, और उस कॉलेज के लिस्ट को आप सभी अच्छे से देखिएगा, ठीक है। यहां पे आप टोटल देखो ये आपका सीट मैट्रिक्स का डिटेल दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें देखो क्या कहता है, सरकारी नर्सिंग संस्थानों में संचालित नर्सिंग पाठ्यक्रम की वर्गीकृत विवरण, जिसमें एएनएम के बच्चों के लिए भी दिया हुआ है, ठीक है, जीएनएम के बच्चों के लिए भी हमारे दिया हुआ है, ठीक है। तो आप दोनों यहां से सबसे पहले समझो, देखो आप सभी को यह समझना जरूरी है कि आप जब भी कॉलेज का चयन करते हैं तो क्या क्या बिंदुओं पे आप सभी को ध्यान देना आवश्यक होता है। बच्चों आपको पता होगा कि आपके गार्जियन कितने मेहनत से आप सभी को पढ़ाते हैं, कहां से पैसा व्यवस्थित करके आपको जो है वो देते हैं ताकि हमारा बच्चा जो है उसका भविष्य उज्जवल होगा और सही डायरेक्शन में जाएगा। तो आपका भी आपके गार्जियन के तरफ, आपका भी आपके समाज के तरफ, सोसाइटी के तरफ, आपके तरफ, खुद के दुनिया छोड़ दो, आपका आपके तरफ एक दायित्व बनता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने से बेईमानी ना करके एक सही तरीके से हार्डवर्क करो, है ना, सही बोल रहा हूं मैं। अब देखिए यहां पे आपको करना क्या है कि कॉलेज वही चूज करो जिसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा हो, पढ़ाई अच्छी होती हो, वहां का जो है चांसेस बेहतर हो आगे ग्रो अप करने का, रिसर्च में आपको जो है कहीं ना कहीं आपको बढ़ने का मौका प्रोवाइड कराता हो, फैकल्टी अच्छी हो और सैलरी जो है वहां से काफी बेहतर तरीके से बने आगे चल के फ्यूचर में, वो भी आप सोच लेना। हालांकि ये पॉइंट बच्चे उतने नहीं सोचते हैं। दूसरी मेन चीज कि आपको ये सोचना है सबसे ज्यादा जरूरी कि जिस कॉलेज में आप पढ़ोगे वहां की जो है वो फी कितनी है, क्योंकि वो फी सबसे ज्यादा जो है बच्चों को दिक्कत करता है। एनवायरनमेंट कितना है, कैसा है, ये समझना है। जब आप इन सभी मुद्दों को अच्छे से समझ लीजिएगा तो अब आइए जरा बात करते हैं हम एएनएम के बच्चों के लिए। संस्थान का नाम देखिए, पलामू, रांची, गिरिडीह, पश्चिम सिंहभूम, धनबाद, देवघर, दुमका, हजारीबाग, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, कुल,
ठीक है, टोटल यहां आपको 300 सीटों की संख्या देखने को एएनएम वाले के पड़ रही है। वही अगर मैं जीएनएम वालों की बात करूं तो संस्थान का जो आपका नाम है नर्सिंग विद्यालय रिम्स वन ऑफ द बेस्ट है, आप सभी को पता है। कोई भी आप में से अगर झारखंड के बच्चे हैं स्पेशली मेडिकल नर्सिंग सेक्टर में, तो रिम्स में जो है वो सवाल उठा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके को कॉलेजेस को देखो, लेकिन सवाल यहां ये आता है कि क्या उतना कट ऑफ या उतना स्कोर हमारा रहा है कि क्या हम इस लेवल के कॉलेजेस में जा पाएंगे। तो बच्चे ये मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप हार्डवर्क करोगे, तो दुनिया का जो सबसे बेस्ट है, जो दुनिया का सबसे टॉप है, वो आपके लिए है। देखिए, दूसरा आपका जो है पीएमसीएच जो है, ये पीएमसीएच धनबाद, और तीसरा आपका है एमजीएमसी, ठीक है, और ये आपका जमशेदपुर। टोटल यहां 120, जहां एएनएम में आपको कुल 300 सीट देखने को मिल रही है, जीएनएम में 120 देखने को मिल रही है। यहां पे आपको कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ है प्रॉपर कि आपका जो है प्रॉपर एएनएम का कैटेगरी वाइज में कितना है, यूआरईडब्ल्यूएस, ये BC1 BC2 SC ST सारा डिटेल यहां देख सकते हो आप। ठीक है, अब सवाल यहां पे ये आता है कि किस तरीके से अपने चॉइस फिलिंग को बेहतर तरीके से देना है। ठीक है, मुझे पता है कि आप में से बहुत बच्चे का जो समय है वो चला गया फर्स्ट राउंड का, लेकिन ये आप सभी के डिमांड पे ही आया है। ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे अभी जो है कंटिन्यूअसली कल परसों से कॉल कर रहे थे कि सर हमने चॉइस फिलिंग तो दे दिया है, ठीक है, लेकिन दिक्कत यहां पे ये आ रही है कि सर मुझे लगता नहीं है कि जितना स्कोर हम करके आए हैं उतना चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग हमको मिलेगा। हमने बोला कोई बात नहीं, आप सभी के लिए बना देता हूं एक वीडियो कि किस तरीके से आने वाले, अगर फर्स्ट राउंड में नाम नहीं आता है या अपग्रेडेशन कराना चाहते हो, तो राउंड 2 राउंड 3 में कैसे चॉइस फिलिंग करना कि आपका सिलेक्शन हो जाए। इन सारे विषयों पर आप सभी बच्चों से मैंने सोचा और ये वीडियो को बनाया है। बच्चों ध्यान यहां पे आप अच्छे से इस चीजों को दे दीजिएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो देखो, सबसे पहला आपका यहां बेस्ट है रांची, दूसरा एएनएम वाले रांची, ठीक है, दूसरा आपका देवघर, तीसरा आपका जो है यहां पे देख लेना टोटल पश्चिम सिंहभूम, चौथा आपका गिरिडीह, पांचवा आपका हजारीबाग, छठा आपका दुमका, सातवां आपका सिमडेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रॉपर कर सकते हैं। वही अगर जीएनएम वालों की बात करें, नो डाउट आंख बंद करके रिम्स पहले, ठीक है, देन आफ्टर जो है आप धनबाद और ये जमशेदपुर, उसके बाद जो है धनबाद। तो ये प्रॉपर इस तरीके से आप जो है प्रायोरिटी दो, इसके ऊपर सेल्फ रिसर्च भी आप कर सकते हो। ठीक है, वहीं अगर बात करूं तो यहां देखो प्राइवेट के लिए जो है प्रॉपर एएनएम का जो है इंस्टीट्यूट यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पे प्रॉपर एजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग है ना, ये भी वन ऑफ द बेस्ट है। तो उसके बाद यहां पे देखो तो यहां पे आशी नर्सिंग स्कूल्स, ठीक है, तीसरा आपका बिरसा एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च फाउंडेशन, चौथा बोकारो हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पांचवा आपका यहां पे आ जाएगा हजारीबाग स्कूल ऑफ नर्सिंग, उसके बाद छठा आपका आ जाएगा यहां पे एएनएम ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, ST उरुसुल हॉस्पिटल, ठीक है, देन आपका यहां पे आ जाएगा निर्मला देवी नर्सिंग स्कूल। ठीक है, इस तरीके से आप अपना प्रॉपर यहां पे जो है वो देख सकते हैं, सारे डिटेल्स को अच्छे से जांच सकते हैं। यहां पे आपको लॉट्स ऑफ जो है कॉलेजेस देखने को मिलेगा, लेकिन बच्चों यहां पे आपको ध्यान क्या देना है, सबसे पहले अपने से अच्छे से आप सभी बच्चों को कॉलेजेस का जो है वो रिसर्च कर लेना है कि वहां का फी स्ट्रक्चर क्या है। अगर आपको इधर उधर खोजने में दिक्कत हो रही है, डायरेक्ट आप उस कॉलेज के साइट पे जाकर के उसके फी स्ट्रक्चर को कोर्स के अकॉर्डिंग जो प्रोस्पेक्टस होता है वहां से निकाल सकते हो। अगर वो भी करने में दिक्कत हो रही है, हमारे एएनएम और जीएनएम के सभी बच्चे प्लीज कमेंट सेक्शन में कीजिए, ये लिखिए कि सर आप जो है पर्टिकुलरली रिसर्च करके, हमारी टीम पूरी बैठी हुई होती है, उस पर रिसर्च करके आप बस ये बता दो कि कौन कौन सा टॉप जो है प्राइवेट कॉलेजेस हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में तो हमें पता है कि फी उतना हाई नहीं लगने वाला है, लेकिन प्राइवेट में लगने वाला है। हम जो है प्रॉपर इस पे रिसर्च करके आप सभी बच्चों को जो है प्रॉपर डिटेल दे देंगे। आई होप कि ये इंफॉर्मेशन आप सभी को अच्छी लगी हो। जल्दी से आपका जो है संशोधन का जो दिन है वो स्टार्ट हो चुका है, अच्छे से प्रॉपर एडिट कर लीजिए और एक एक चीज को 2 से 3 बार रिपीट कीजिएगा। ठीक है, अच्छे से 2 से 3 बार उसको ये एनालाइज कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मजाक में मत लीजिएगा, साइबर कैफे में ऐसा मत करना, जाओ भैया जो सही लगे आप कर दो, क्योंकि भुगतना आपको पड़ेगा। ठीक है, आई होप कि ये इंफॉर्मेशन आप सभी को अच्छा लगा हो। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। साथ में ही बच्चों अपने करियर के लिए लेकर के जो है वो सीरियस होइए, मेहनत कीजिए, ताकि जो मेहनत करोगे ना तो आपके लिए बेहतर नहीं बेहतरीन है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।